तो इस प्रकार से यदि प्राप्ति करना है तो हमें वेव्स रूपी एनर्जी को पकड़ना ही पड़ेगा। और नॉर्मल वे में समाधि में जाना है, भाव रूपी समाधि, भाव प्रत्यय समाधि, संकल्प समाधि, भवतीत ध्यान और इनर जर्नी के बाद संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकार समाधि, निर्विकल्प समाधि, शून्य समाधि। इस प्रकार से ऐसे आस क्रिया योग में आप लोगों को 100 से ऊपर समाधि की क्रियाएं मिलेंगी। कुंडलिनी जागरण में पूरे दुनिया में सिर्फ 7 दौर कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी एक्टिवेट, माइंड एक्टिवेशन कराते हैं, परंतु आस क्रिया योग 50,000 वर्ष पुरानी अलौकिक क्रियाओं को लाता है और 28 दौर तो नॉर्मल बताते हैं और 128 लेयर कुंडलिनी जागरण का कराते हैं। यदि इतने ऊपर की साधना में जाना है, आप लोग सतयुग में जन्म लिए, त्रेता में लिए, द्वापर में लिए और आज वर्तमान में हैं, तो आज भी हम लोग उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ के वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो स्वप्न में भी आप लोगों ने नहीं सोचा। तो जब ऐसी चीजें प्राप्त हो सकती है तो क्यों ना हम छोटे से तरंग का पीछा न छोड़ के उसको पकड़ने की कोशिश करें, है ना। छोटे में रहे तो आप लोगों से साइकिल चलाते नहीं आती थी, बड़ा कठिन लगता था कैसे चलाएंगे। माता पिता से 10 रुपए 100 रुपए मांगते थे, यदि मिल जाता था तो बहुत उपलब्ध होता था, लगता था यार आज 100 रुपए मिल गए। आज सबसे खुशी का दिन है। आज आप लोगों के पास लाखों और करोड़ों रुपए भी एक नॉर्मल रूटीन है लाइफ का, और उसमें भी सुकून नहीं है। मांगे की स्टेप में जाते हैं तो उसको भी मल्टीपल करते जाते हैं, चाहे संसारिक शोहरत हो, चाहे सुख सुविधा हो, या व्यापारिक दृष्टि हो, या ज्ञान कोश की बात हो। तो जब हम हर चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, और किसके माध्यम से करते हैं? आंतरिक चेतना, इनर एनर्जी और इनर सोल की जो एनर्जी है हमारे अंदर, उसी के माध्यम से। अच्छा, किसी को ये देखे हो कि किसी की आत्म चेतना निकल जाए तो वो बात कर ले? ऐसा पॉसिबल हुआ है दुनिया में क्या? कभी नहीं हुआ ना। तो सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्मरूपी ऊर्जा है। मतलब हम शरीर नहीं, हम एक आत्म ऊर्जा हैं। और जब हमने इस काया को धारण किया तो अपने आप को क्यों भूल गए? हो सकता है आपके जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपकी आत्मा से वह तरंग निकल रही है जिस तरंग को नहीं देख रहे, पर आपके नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं, ऑर्गन, सेल्स, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। जिस प्रकार साइंस क्वांटम थ्योरी को मानता है, बट क्वांटम को आज तक उसने देख नहीं पाया, उसी प्रकार आप लोग तरंग को देख नहीं पा रहे, परंतु तरंग के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर रहे, एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, और लाइफ में हमारे धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लाइफ हमारा बदल रहा है, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। तो तरंग को भी पकड़ लेंगे। जैसे आप हमें देख रहे, हम आपको देख रहे, एक ये ट्रांसपेरेंट वेव्स है, रेस है, तरंग है। जैसे हम ये लाइट जल रही, इस लाइट को हम ऐसे करके देते, देखो बहुत पतले पतले एक तरंग आते हैं। ऐसे फील करना कभी सूरज की रोशनी में, लाइट में, ये तरंग जैसे हम पूरी तरह से आंख खोलते हैं तो वो विलुप्त हो जाता है, पर जैसे हम हल्की से रेस्ट्री देखते हैं, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता, मन चक्षु से जब हम देखते हैं तो उस बारीकी तरंग को देखते हैं, और वो तरंग आंख खोलते ही संसार में जैसे हम आते हैं तो वह डिस्कनेक्ट हो जाता है। पर वह इतना क्लियर है कि वह वेव्स ना दिखते हुए भी हमें क्रिया प्रतिक्रिया मूवमेंट दे रहा ना। तो तरंग को पकड़ेंगे अपन, ठीक है। यदि एस्ट्रल ट्रेवल में जाना चाहते हैं तो पकड़ेंगे, यदि नॉर्मल यात्रा करना चाहते हैं तो पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो भी यात्रा बराबर होगी, तो भी जीवन में आनंद आएगा, तो भी हमारे बॉडी के जो डिसीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ये दूर होंगी और हम अंदर प्रवेश करते जाएंगे।